फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल बड़ा सहेली। आपका स्वागत करते हैं। इस्तेमाल करते हैं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक हो गए, हेल्दी हो गए, स्वस्थ हो गए। यही हमारे चैनल का मोटिव है, उद्देश्य है। दोस्तों, आज हम आपको केलॉइड को जल्द से ठीक करने के लिए होम रेमेडी बताएंगे, घरेलू उपाय। दोस्तों, प्याज का रस का इस्तेमाल करके आप अपने केलॉइड को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। आपने बिल्कुल ठीक सुना, प्याज का रस। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि हेल्दी और स्वस्थ होने वाली जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और अगर आप चैनल पर नए हैं, आप देख रहे होंगे नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, नोटिफिकेशन लाइक बटन है, उसको दबाएँ हमेशा हेल्दी रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि केलॉइड के निशान क्या हैं। व्हाट इज़ केलॉइड? दोस्तों, केलॉइड के निशान मोटे हो सकते हैं, अनियमित दिखने वाले निशान होते हैं जो मूल घाव से बड़े दिखते हैं। वे आमतौर पर चमकदार उभरे हुए दिखते हैं और थोड़ी परेशानी पैदा कर सकते हैं। वे मांस के रंग से लेकर लाल या बैंगनी तक हो सकते हैं और उनमें कई तरह की बनावट विकसित हो सकती है। केलॉइड के निशान मूल घाव से बड़े होते हैं, जैसे कि हमने अभी आपको बताया। आकार और बनावट में ये भिन्न हो सकते हैं। केलॉइड निशान आमतौर पर हानि रहित होते हैं, इनका कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों को वो परेशान करने वाले लगते हैं। कुछ मामलों में खुजली, दर्दनाक या असुविधाजनक हो सकता है। एक बार केलॉइड बनने लगते हैं तो वे सालों तक बढ़ते रह सकते हैं, जिससे निशान बढ़ सकता है। कुछ केलॉइड अंगूर के आकार जितने बड़े हो सकते हैं। दोस्तों, केलॉइड शरीर पे कहीं भी दिखाई दे सकता है। आप इन्हें ज़्यादातर ऊपरी छाती या फिर सिर, ख़ास तौर पे आप इसको कान के छेद में, कान के लोब में देख सकते हैं। कंधों, गर्दन पर पाएंगे। वे चेहरे पर कहीं भी, शायद कभी भी दिखाई दे सकते हैं, लेकिन जबड़े की रेखा पर दिखाई दे सकते हैं। आमतौर पर ख़तरनाक नहीं होते, लेकिन कुछ लोग उनके दिखने को लेकर चिंतित रहते हैं। दोस्तों, हम आपको बताएं केलॉइड निशान और हाइपरट्रॉफिक निशान में क्या डिफरेंस है। दोस्तों, केलॉइड निशान और हाइपरट्रॉफिक निशान कुछ हद तक समान होते हैं। वे दोनों ही ट्रीटमेंट प्रक्रिया के दौरान अतिरिक्त कोलेजन प्रोड्यूस के कारण होते हैं, लेकिन चोट वाली जगह के बाहर बढ़ने वाले केलॉइड निशान के विपरीत हाइपरट्रॉफिक निशान मूल घाव के अंदर बनता है। इन दोनों में क्या अंतर शामिल है? दोस्तों, हाइपरट्रॉफिक निशान चोट लगने के कुछ महीने बाद विकसित होता है, जबकि केलॉइड महीनों या वर्षों बाद विकसित हो सकता है। हाइपरट्रॉफिक निशानों का इलाज आसान होता है। हाइपरट्रॉफिक निशान गुलाबी से लाल होते हैं, केलॉइड लाल से बैंगनी होते हैं। हाइपरट्रॉफिक निशान अपने आप ठीक हो सकते हैं, जबकि केलॉइड बिना ट्रीटमेंट के कभी ठीक नहीं होता। दोस्तों, हम आपको बताएं केलॉइड निशान के कारण क्या है, कॉजेज़ क्या है। दोस्तों, कोलेजन एक प्रोटीन है जो त्वचा की चोटों की मरम्मत में मदद करता है। आमतौर पर निशानों को सामान्य रूप से विकसित करने में मदद करता है। हालांकि उपचार के दौरान यानी ट्रीटमेंट के दौरान आपका शरीर कभी कभी बहुत अधिक कोलेजन का उत्पादन या प्रोडक्शन करता है, जिसके परिणाम स्वरूप केलॉइड निशान बन जाता है। यकीन नहीं है कि चोट लगने के बाद कुछ लोगों के शरीर में बहुत अधिक कोलेजन क्यों बनता है। दोस्तों, कान छिदवाने के बाद केलॉइड हो सकता है। कान छिदवाने के बाद कान की लोब और आसपास की त्वचा और उपस्थिति पे केलॉइड दिखाई दे सकता है। छेदने से केलॉइड निशान खुजली या असहज महसूस कर सकते हैं, लेकिन वो आमतौर पर चोट नहीं पहुंचाते। रगड़ने या छूने पे वे जलन पैदा कर सकते हैं। दोस्तों, आप कान छिदवाएँ किसी पेशेवर या प्रतिष्ठित या मशहूर पेशर से ही करवाएँ। उनसे पूछें कि छेदने वाले एरिया की देखभाल कैसे करें। तो छेदने के बाद केलॉइड में होने की संभावना कम करने के लिए आपको बताए गए प्रिकॉशंस को फॉलो करना चाहिए। दोस्तों, केलॉइड निशान टैटू, ये पियर्सिंग से होने वाले केलॉइड निशानों की तरह अक्सर नहीं होते, लेकिन टैटू बनवाने के महीनों या सालों के बाद केलॉइड दिखाई दे सकता है। आपको टैटू वाली जगह या उसके आसपास के एरिए पर एक बड़ा हुआ निशान टिश्यू दिखाई दे सकता है। अन्य कारणों से होने वाले केलॉइड की तरह निशान कोमल या खुजलीदार लग सकता है। मुहासे के निशान त्वचा पर चोट के निशान होते हैं, इसलिए केलॉइड भी बन सकते हैं। आपको केलॉइड मुहासे के दाग पर या उसके आसपास दिख सकते हैं, जो आमतौर पर मुहासे से बड़ा होता है। अपने मुहासे को लंबे समय तक आप ट्रीटमेंट किए बिना छोड़ते हैं तो आपके निशान पड़ने के जोखिम बढ़ सकते हैं, जो केलॉइड निशान में बदल सकते हैं। यदि आप अपने मुहासे को दबाते हैं तो आपके केलॉइड होने की संभावना अधिक होती है। दोस्तों, केलॉइड निशान के लक्षण क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं?
दोस्तों केलॉइड बनने पर आपको कुछ खुजली या असुविधा महसूस हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर केलॉइड निशान के लक्षण आपकी त्वचा की बनावट पर निर्भर करता है। केलॉइड के निशान कैसे दिखते हैं? केलॉइड निशान आमतौर पर मूल घाव से बड़े, मोटे या गांठदार होते हैं। त्वचा के बाकी हिस्सों के ऊपर उठते हैं। कुछ चमकदार उपस्थिति या निशान पर बालों की कमी, निशान का कठोर और रबड़ जैसा एहसास, शुरुआत में लाल या बैंगनी रंग जो बाद में भूरे या हल्के रंग में बदल जाता है, गुंबद जैसा या अनियमित आकार। जब किसी सर्जिकल कट या चोट के कारण केलॉइड का गठन होता है तो केलॉइड का निशान की टिश्यू घाव बंद होने के बाद कुछ समय तक बढ़ता रहता है, जब तक ये अपने आखिरी आकार तक नहीं पहुंच जाता। कभी कभी केलॉइड निशान टिश्यू आपकी चोट के तुरंत बाद दिखाई नहीं देता, ये महीनों या सालों बाद दिखाई देता है और निशान सालों तक रह सकता है। दोस्तों हम आपको बताएंगे केलॉइड निशान के जोखिम कारक क्या हैं। दोस्तों आपको केलॉइड निशान विकसित होने का अधिक जोखिम हो सकता है केलॉइड की आपकी पारिवारिक इतिहास, फैमिली हिस्ट्री होना। कुछ विशेषज्ञों का मानना है इसके पीछे जेनेटिक भी हो सकता है, जिसकी वजह से कुछ लोगों को दूसरों की तुलना में केलॉइड अधिक होते हैं। पहले भी केलॉइड हुआ हो ऐसा घाव जिसे ठीक होने में अधिक समय लगे। गहरे रंग की स्किन होना, अफ्रीकी, एशियाई या हिस्पैनिक मूल के लोगों में हल्के रंग की त्वचा वाले लोगों की तुलना में 15 गुना अधिक केलॉइड निशान बनते हैं। दोस्तों 10 से 30 वर्ष की आयु के बीच होना, स्किन का ट्रांसप्लांट किया जाए जो एक प्रकार की सर्जरी है जिसका यूज शरीर के एक हिस्से के दूसरे हिस्से में हेल्दी स्किन के को ट्रांसप्लांट किया जाता है। दोस्तों प्यूबर्टी या प्रेगनेंसी से गुजर रहे लोग, क्योंकि उन समय के दौरान बढ़े हुए हार्मोन घाव भरने की प्रक्रिया को इफ़ेक्ट करते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। ये दोस्तों जोखिम कारक हैं जिसकी वजह से केलॉइड होने का जोखिम रहता है। दोस्तों प्याज के रस से करें केलॉइड का इलाज। दोस्तों रिसर्च में पाया गया है कि प्याज के अर्क में जेल घाव भरने की को समय तेज़ करता है और निशान की ऊंचाई को कम करता है। दोस्तों प्याज के अर्क में बने जेल पिगमेंटेशन को कम करता है। जेल बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, सबसे ज़्यादा क्योंकि इसमें क्यूरेसेटिन होता है जो एक एंटीऑक्सीडेंट गुणों वाला फ्लेवोनॉल है। प्याज का अर्क केलॉइड को ठीक कैसे करता है? दोस्तों विट्रो रिसर्च में पाया गया है कि फाइब्रोबिनोलेटिक एक्टिविटी जो कि केलॉइड के जमाव को रोकने में कम करती है। प्याज के अर्क में क्यूरेसेटिन टिश्यू के निर्माण को, फाइब्रोब्लास्ट फंक्शन को कम करने में पाया जाता है। ये मैट्रिक्स या मेटोप्रोटीनेस के काम को बहुत ज़्यादा उत्तेजित करता है जो कोलेजन प्रोडक्शन को कम करता है। इसके अलावा प्याज के अर्क में सूजन रोधी और रोगाणु रोधी प्रभाव भी होता है। हाइपरट्रोफिक निशानों पर प्याज के अर्क का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। दोस्तों प्याज फाइब्रोब्लास्ट नामक कोशिकाओं को त्वचा में प्रवेश करने से रोकती है जो निशान के टिश्यू के प्रोडक्शन निर्माण करते हैं। पहले के एक रिसर्च में पाया गया प्याज का जेल केलॉइड के आकार को कम करता है। कोई व्यक्ति जब प्याज का रस लगाता है तो ये रस सूख जाए और उसे धो ले तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है। दोस्तों इस उपाय का उपयोग यूज़ करने के लिए आप एक छोटे प्याज को छोटे छोटे टुकड़े में काट लें। लाल, सफ़ेद या पीला प्याज इस्तेमाल करने के लिए ठीक है। एक साफ़ कपड़े में दबाकर रस निकाल लें, निचोड़ लें। रस को केलॉइड के एरिया पे लगाएं और सूखने तक लगे रहने दें। इसे धो लें, दिन में 3 से 4 बार इसे लगाएं। दोस्तों प्याज के रस में एंटीऑक्सीडेंट फ्लेवोनोइड्स होते हैं जो निशान में सूजन और दर्द को कम करने में मदद करते हैं। एक कटे हुए प्याज का रस निचोड़ें, उसे सीधे अपने निशान पर लगाएं। इस ट्रीटमेंट को रोज़ाना 3 से 4 बार दोहराने से कुछ ही दिनों में आपका निशान ठीक करने में मदद मिलती है। दोस्तों अक्सर आपके दिमाग में जो सवाल है कि प्राकृतिक रूप से यानी नेचुरल तरीक़े से केलॉइड कैसे निकालें। दोस्तों केलॉइड के निशानों को प्राकृतिक रूप से हटाने के लिए आप, जैसे कि हमने आपको वीडियो में बताया, प्याज के रस का इस्तेमाल कर सकते हैं। केलॉइड निशान की उपस्थिति को सुधार करने और खुजली और परेशानी को कम करने के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव है, प्रभावी है। दोस्तों अगला सवाल है केलॉइड कितने समय तक रहते हैं।
दोस्तों केलॉइड निशान एक उभरा हुआ निशान होता है जो घाव से बड़ा हो जाता है। ये निशान धीरे धीरे बढ़ते हैं, त्वचा की चोट के बाद इन्हें विकसित होने में महीनों से लेकर सालों तक का समय लग सकता है। दोस्तों अगला सवाल है, केलॉइड वापस क्यों आते हैं? दोस्तों ज़्यादातर यूवी एक्सपोजर को प्लास्टिक सर्जरी केलॉइड हटाने के बाद केलॉइड के बनने या फिर से बढ़ते जोखिम को जोड़ा गया है। दोस्तों सुनिश्चित करें आप बाहर जाते समय सनस्क्रीन का यूज़ करें, यदि संभव हो तो कपड़ों से ढकें। दोस्तों अगला सवाल है, क्या आयुर्वेद केलॉइड का इलाज कर सकता है? जी हाँ, आयुर्वेद केलॉइड के लिए प्रभावी ट्रीटमेंट प्रदान करता है। आप अग्निजीत क्रीम, हर्बल पेस्ट या फिर अपने डाइट में चेंजेस लाके आहार में परिवर्तन और या फिर पंचक्रम जैसे डिटॉक्सिफिकेशन थेरेपी जैसे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट केलॉइड निशान को मैनेज करने में कम करने में आपकी मदद कर सकता है। दोस्तों केलॉइड स्कोरिंग का बनने का क्या कारण है? दोस्तों कोलेजन पूरे शरीर में पाए जाने वाला एक प्रोटीन है जो घाव भरने के लिए उपयोगी है, लेकिन जब शरीर में बहुत अधिक उत्पादन करता है जो केलॉइड बन सकते हैं। केलॉइड वृद्धि किसी भी प्रकार की त्वचा की चोट से शुरू हो सकता है, एक कीट के काटने से, मुहासे से, एक इंजेक्शन, शरीर में छेद, जलन, बाल निकलना, यहाँ तक कि मामूली खरोच और धक्कों से भी। दोस्तों अगला सवाल है, केलॉइड को कैसे पता करें कि केलॉइड है? दोस्तों केलॉइड निशान आमतौर पर उभरे हुए, सख्त, चिकने और चमकदार होते हैं। वे त्वचा के रंग के गुलाबी, लाल, बैंगनी, भूरे या उनके आसपास की त्वचा से गहरे रंग के हो सकते हैं। आपको शरीर के किसी भी हिस्से पर केलॉइड निशान हो सकते हैं, लेकिन वे छाती, कंधों, ठुड्डी, गर्दन, निचले पैरों और कानों में सबसे आम हैं। दोस्तों ये था हमारा वीडियो केलॉइड को आप प्याज के रस से ठीक करें। दोस्तों इसका इस्तेमाल करके आप अपने केलॉइड को घर पे भी ठीक कर सकते हैं। इसका इलाज आप खुद ही कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।